होती है? Why do we give so much of importance to class 10th? मैम मैं बताऊं क्या? हाँ बिल्कुल बताओ। यस यस, क्योंकि मैम मैं बताऊं मैम, आप बताइए एक एक कौन करके हाँ कोई भी एक चलो। मतलब हमारे लिए क्लास 10th इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि हम हमारे अब तक के जो भी हमने पढ़ाई की है उसकी एक परीक्षा होती है कि हम कितने परिपूर्ण हुए हैं हमारी आगे की पढ़ाई करने के लिए क्या होता है। और बरोबर उसके बाद बरोबर बरोबर, बहुत सही जवाब दिया आपने। और दूसरा जो होता है वो हमारे करियर की शुरुआत होती है, जो हम किस तरीके से करियर की अपनी शुरुआत कर सकते हैं, हम कौन से करियर चूज करने के लायक है और हम क्या बन सकते हैं, इसमें विचार करने के लिए हमें क्लास 10th बहुत इम्पोर्टेंट होती है। वेरी गुड स्नेहल, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोले आप, रियली। हाँ जी बेटा, हाँ जी। और मैम मैं तो बोलना चाहूंगी कि 10th क्लास जो है ना हाँ। वह हमारे भविष्य का पाया है, क्योंकि 10th में जो बोर्ड की एग्जाम होती है वही से हमारा करियर भी उसी पर निर्भर है। और हाँ। जब 10th में हम आते हैं ना तो हमें समझदारी आती है कि हमें कैसा पढ़ाई करनी चाहिए, यह सब लोग बताते हैं, तो मैंने बोला। बहुत बढ़िया, आप सबने जो जो जवाब दिए हैं एक्सीलेंट, बहुत सही जवाब दिए। बिकॉज बेटा हम लोग क्या है ना, क्लास 10 तक तो हम पढ़ते हैं, जैसे सब पढ़ा हमने, सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, सारे विषय पढ़े। हाँ और जी। 10th क्लास में ना ज्यादा मतलब अच्छी तरीके से हमें पढ़ाया भी जाता है और उसमें सभी विषय अच्छी मात्रा में होते हैं और वो हमें अच्छे भी लगने लगते हैं। ओके ओके, अच्छा अभी मैं आप लोगों से एक चीज जानना चाहती हूँ कि हम लोग, हाँ जी बेटा। मैम आपको मराठी आती है क्या? मेरे को मराठी नहीं आती है, पर मैं हूँ मुंबई से ही, मेरा मुंबई मेरा जन्म स्थान है, ठीक है, मुंबई मेरा जन्म स्थान है, मैं वहाँ पे रह के पढ़ी भी हूँ। लेकिन मेरे को मराठी जब मैं बहुत छोटी थी थोड़ा थोड़ा आता था, अभी मेरे को बिल्कुल भूल गया बड़े होने तक। तो अगर मैं हिंदी से बात करूँ तो चलेगा? यस मैम आपको कहीं भी कोई दिक्कत आएगा ना तो होने से आप मेरे को पूछना, ठीक है, आप बार बार पूछ सकते हैं, बरोबर, ठीक है। तो अभी क्या है बेटा कि हम क्लास, अभी म्यूट पे हो जाओ आपका ना, हाँ। तो हमें क्लास 10 हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज हम लोग उसमें ऐसे ऐसे विषय हमको सेलेक्ट करने पड़ते हैं, है ना, कि जो हमने जो सोचा है, जैसे अगर हमने डॉक्टर बनना है तो हम फिर साइंस विद बायो लेंगे, अगर हमको इंजीनियर बनना है तो हम पीसीएम लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है ना। तो हम लोग इस तरीके से चलते हैं। लेकिन इसी 10th क्लास में जब हम पढ़ लेते हैं, सारे विषय पढ़ लेते हैं, तो हमको ये ज्ञान हो जाता है, हमको ये थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हम क्या कर सकते हैं लाइफ में, और उसके लिए हमें कौन से सब्जेक्ट लेने हैं आगे, ठीक है ना। तो बोर्ड एग्जाम तो ठीक है, बोर्ड एग्जाम से डरो मत, बोर्ड एग्जाम तो कोई भी एग्जाम जैसा है, सो डोंट बी स्केयर्ड। बट आप जो भी पढ़ोगे अच्छे से पढ़ोगे, दोगे एग्जाम, उसी टाइम आपको ये समझ आ जाएगा कि मेरे लिए क्या सब्जेक्ट जरूरी है और क्या मैं नहीं लेना चाहता या नहीं लेना चाहती, ठीक है। अभी आप सबने कल मैच देखा था, क्रिकेट मैच देखा था? ओके वेरी गुड। अभी आपको मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ, आई विल जस्ट शेयर इट विद यू। हाँ मैडम। या अभी मैं इसको एक सेकेंड, एक मिनट देना बेटा।
क्या गड़बड़ हो रहा है, एक सेकेंड बच्चे। या आपको ये दिख रहा है फोटो? सबको दिख रहा है फोटो? यस मैम, दिख रहा है। तो ये कौन है, ये कौन है? ये सीनियर मैम एक बच्चा है। हमारा एक सेकंड, वंदना मैम, such translation if you ask them to write in the chat box, otherwise you will not get to hear from them. अब बेटा जितने भी आंसर्स को चैट बॉक्स में लिखिए, आंसर्स को चैट बॉक्स। अगर आपको कोई चैट बॉक्स मेरे को खोलना पड़ेगा मैम, मालूम है नहीं। ओके हाँ, आ रहा है, जवाब आ रहा है। वैभव, वेरी गुड, आई कैन सी इट नाउ, थैंक यू मैम। वैभव सूर्यवंशी इस बच्चे का नाम है, ठीक है। और इसका एज क्या है? एनीबडी नोज? किसी को मालूम है? व्हाट इज द एज ऑफ वैभव? इसका एज क्या है? 14। यस, वेरी गुड। 14 साल का एक छोटा सा बच्चा है ये, जिसने कल कमाल कर दिया, ठीक है। कल सबने देखा, पूरे वर्ल्ड ने देखा कि इसने क्या कमाल किया है। इसने जो है अपनी टीम को जिताया एंड ही मेड द सेंचुरी। 100 अपना रन्स बनाया इसने। और इसने एक क्या बोलते हैं, एक यंगेस्ट प्लेयर का हु हैज मेड अ सेंचुरी, उसका एक इसने वो स्टैब्लिश किया है अपना, ठीक है ना। तो इतना कमेंडेबल, इतना अच्छा काम किया इस बच्चे ने। तो कोई जरूरी नहीं है बेटा कि हम लोग, जैसे अभी आप कोई बोल रहा था कि हम एग्जाम लेंगे, हम अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हम किताबें और बुक्स और ये और वो सब्जेक्ट, वो तो चलेगा ही चलेगा। बट इसके अलावा हमारा एक पैशन भी होता है। पैशन क्या होता है कि कोई जरूरी नहीं है हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या कुछ टीचर बने, है ना। हम उसके अलावा भी कुछ और बन सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं, और हम उसके अंदर बहुत नाम, अच्छे से अपना नाम भी खूब कमा सकते हैं, ठीक है, फेमस हो सकते हैं। तो अभी हम, ये बच्चा एक छोटा सा आप ही की एज का है, एंड आई थिंक ही डिड कमेंडेबल थिंग यस्टरडे। सब लोगों ने इसका इतना तारीफ किया, इतना प्यार किया इस बच्चे को। सो ये मैं इसलिए आपको दिखाना चाह रही हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि क्लास 10th में जो हम लोगों के दिमाग में बैठ जाता है कि नो वी हैव टू सेलेक्ट सब्जेक्ट्स। हम लोगों को देखना अपनी क्या प्रोफेशन, हमने क्या करियर लेना है, हमने क्या बनना है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप सब लोग डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। आपका मन में जो बनना चाहते हो बेटा, जो करना चाहते हो, बस उसी डायरेक्शन में मेहनत करो। और सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है, ठीक है। तो मैंने आपको ये वाली फोटो इसीलिए दिखाई है, समझ में आया। और मैंने ये फोटो दिखाने का एक और रीजन है कि आपका जो फर्स्ट लेसन है, आपका जो फर्स्ट, आपका अपने सबने पुस्तक है, सबके पास बुक्स है? अनम्यूट करके बताओ, आप लोगों के पास बुक्स हैं बेटा, क्लास 10th का इंग्लिश का? मैं इसको स्टॉप शेयरिंग करती हूँ, एक सेकेंड। या यस बच्चे, आप लोग के, यस मैम, ओके, दे हैव द बुक्स। तो आप वैसे भी अनम्यूट होके भी थोड़ा सा बोल सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। वैसे आप जवाब दे रही हो, बहुत बढ़िया। तो अभी आप बुक में आपका जो फर्स्ट पोम है, जो पहला कविता है, आपका फर्स्ट यूनिट का जो पहला कविता है, वो उसका शीर्षक किसी को पता है? उसका टाइटल क्या है? टाइटल पता है किसी को? टीनेजर, ठीक है। और अब मुझे ये बताएंगे आप कि टीनेजर कौन होता है। अभी मैंने आपको एक फोटो दिखाई है, शायद आप रिलेट कर सको। यस, टीनेजर प्रेयर, वेरी गुड। यस, नो मैम, नहीं पता। ओके, तो बेटा टीनेजर एक वो बच्चा होता है जो कि आप 11 साल के हो गए, फिर 12 साल के हुए, उसके बाद 13, जब हम 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, जब हम ये ऐसे बोलते हैं ना, तो हमारा लास्ट में जो हमारा जो हम 6, 7 जो भी है, उसके बाद में हम जो टीन लगाते हैं, तो जब वो टीन शुरू हो जाता है 13 से, वो हमारी टीनेज एज होती है, टीनेजर होते हैं हम उसको टीनेजर बोलते हैं,
ठीक है। तो ये बच्चा जो 14 साल का है, 14 का है, वैभव सूर्यवंशी, ये भी एक टीनेजर है। और आप भी, मेरे ख्याल से आप लोग भी अब उस एज तक पहुंच गए हो, ठीक है ना। और अब आप भी, आप जो आपकी ये पोम है टीनेजर, इसके अंदर एक कुछ चीजें हैं, वो मैं, एक फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं जो बच्चों के होते हैं। आज मैं बोल रही हूँ, लेकिन आगे से मैं नहीं बोलूंगी, मैं आप लोगों से बुलवाऊंगी, ठीक है। बिकॉज आप मैसेज कर रहे हो इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। तो जो टीनेजर्स होते हैं बेटा, दे हैव सर्टेन फीलिंग्स। हर बच्चे के अंदर एक छोटा सा एक कुछ कुछ फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं। वो कैसी फीलिंग्स और कैसे इमोशंस होते हैं इस एज में, वो मैं आप उसके लिए मैं एक छोटा सा एक कुछ ऐसी एक एक्टिविटी लेकर आई हूँ और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप अनम्यूट करके मुझे जवाब दोगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं कर पाओगे तो लेट्स सी, ठीक है बेटा। सो हियर वी बिगिन विद दिस। या आपको दिख रहा है बेटा सबको? कैन यू सी दिस? ओके, आई जस्ट स्क्रॉल इट डाउन। ये एक छोटा सा क्रॉसवर्ड पजल है, एंड द पोम दैट वी आर गोइंग टू डू, टीनेजर, उसके, एक टीनेजर के, एक बच्चे के जो कि टीनेजर है, उसके क्या इमोशंस, फीलिंग्स हो सकती हैं, उसका क्या मतलब कनेक्शंस होते हैं, मतलब वो क्या सोचता है, क्या चीजों से घबराता है, उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा ही क्रॉसवर्ड बनाया है। सो अगर आप इसको देख के मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कौन सा लेटर है और कौन सा वर्ड है। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट से, नंबर 1, एंड दिस नंबर 1 इज, मैं एक मिनट आपको बताती हूँ। आप ये वाला मुझे वर्ड बताएंगे कि ये कौन सा वर्ड है, ये जो एस से शुरू हो रहा है, नंबर 1। और आई कैन डू वन थिंग, मैं यहाँ पे आपको ये वाला, मैं जो है इसको मैं पूछ रही हूँ, ये कौन सा है, नंबर 1, नंबर 1 डाउन, ये क्या वर्ड हो सकता है, कोई बताएगा मुझे? ओ वेरी गुड, social, excellent, excellent, I'm so happy, excellent. So the word is social, okay. तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, एक सेकेंड, इसमें कर्सर, आई एम सॉरी, इसमें कर्सर नहीं चल रहा है मेरा। या शायद अब होगा, ये नहीं आ रहा है बेटा। यहाँ पर क्या आएगा, कोई लेटर बताएगा मुझे क्या आएगा यहाँ पर? होप, एक्सीलेंट, आप तो आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई हूँ। ओके, सो दिस इज, यहाँ पे हम ओ लिखेंगे। सो दिस विल बी, आई डोंट नो व्हाई ये चल नहीं रहा है मेरा कर्सर इसमें, बट आई बिलीव, नो नॉट ई, दिस इज ओ, दिस हैज टू बी ओ। अब आ गया, ठीक है, दिस इज ओ, होप, ठीक है। और ऐसे अगर हम पढ़ते हैं तो सोशल बन गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा, 3 अक्रॉस में क्या आएगा? एंगर, वेरी गुड, वेरी गुड। सो यहाँ पे आएगा जी। ओहो, ये फिर नीचे, आई एम सॉरी, ये बेटा मेरा ये चल नहीं रहा है, क्या रीजन है? एक सेकेंड, आई एम सॉरी बेटा, यहाँ पे जी आएगा, ओके, एंगर, वेरी गुड। अब हम आगे चलते हैं इसको लेके, मैं देखती हूँ, अगर यहाँ नहीं होगा तो नीचे लिखती हूँ मैं। जी, या यस, एंगर,
ओके, अब यहाँ बताए मुझे क्या आएगा यहाँ पर? यस, स्ट्रगल। और स्ट्रगल में क्या स्पेलिंग आएगी यहाँ पे? ये यू आएगा यहाँ पे। आई एम वेरी सरप्राइज्ड, ये क्यों नहीं चल रहा है? Insert, cut. पूजा मैम, ये क्यों नहीं चल रहा है मेरा कर्सर इस पे? आई डोंट नो। या ये आया स्ट्रगल, आई होप सो। ये यू आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या आएगा बेटा? यहाँ पे आएगा जी। बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें। या जी, ओके ओके, स्ट्रगल। आई एम सॉरी बेटा, यहाँ पे ये मैंने कैपिटल लेटर्स लिखे हैं और ये बीच में स्मॉल आ रहे हैं, पर आप इनको कैपिटल मान लीजिएगा। उसके बाद आया है हमारा यहाँ पे, यहाँ क्या आएगा? यू जी, वेरी गुड। अब आप मुझे इसका बताएंगे 6 नंबर का, 6 नंबर का ड्रीम। वेरी गुड, आई एम वेरी इंटेलिजेंट ऑफ यू, वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ पे ई आएगा, ओके, नॉट डबल ई, सिंगल ई। अभी मैं इसको ठीक करती हूँ। या, और यहाँ पर आएगा ए। यहाँ पे आएगा ए, यस, वेरी गुड। तो ये बना ड्रीम, ओके। अब हमारा ये वर्ड है 7 डाउन। 7 डाउन में क्या आएगा बेटा? यहाँ पे बताओ। यहाँ पे ड्रीम हो गया, राइट, आप लोगों ने बता दिया मुझे। अब मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या आएगा? नहीं, ड्रीम हो गया, ड्रीम हैज बीन डन। लेट्स गो फॉरवर्ड, अब आगे आगे चलते हैं। 7, 7, मैं 7 की बात कर रही हूँ। एम आई, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ क्या आना चाहिए? माइंड, एक्सीलेंट, माइंड, यस। एक सेकेंड, यस, एन, एक मिनट बेटा, एन, और यहाँ पे आएगा डी। डी, ओके, माइंड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। नाउ मुझे 8 बताएं। एफ आर आई ई, यहाँ पे क्या आएगा? माइंड हो गया, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आगे का बताएं, 8 का बताएं मुझे। टेल मी व्हाट विल कम हियर। विच वर्ड इज दिस? ये कौन सा वर्ड है? मैं बीच बीच में जानबूझ के इंग्लिश बोल रही हूँ, थोड़ा सा आप लोग भी फ्रेंड्स, एक्सीलेंट। एफ आर आई ई एन, सो वी विल हैव एन हियर, एन, फ्रेंड्स। अब 9 बताएं मुझे। 8 डाउन बताएंगे कोई मुझे? 8 डाउन, फ्रेंड्स हो गया। नीचे क्या आएगा? 8 डाउन, 8 डाउन, ये वाला, एफ आई डैश आर ई, फ्रेंड्स हो गया, माइंड हो गया, वेरी गुड, वेरी गुड, सब बता रहे हैं मुझे। अब आगे चले। अब 8 डाउन, ये वाला, एफ आई डैश आई हो गया। नो, यहाँ पे एफ आई, ये क्या है? यहाँ पे क्या आएगा बेटा? यहाँ बताएं क्या आएगा? नहीं, एन नहीं आएगा। और कोई बताएगा मुझे? ये है, ओके, मैं बताती हूँ। इट्स आर, फायर। फायर होती है ना आग, उसको बोलते हैं हम। तो यहाँ पे आया आर, ओके। यहाँ पे क्या आया?
आर। एक सेकेंड, यहाँ पे आया आपका आर। ओके, सो फायर, फायर सबको पता है व्हाट इज फायर, इट इज हिंदी में क्या बोलते हैं, आग, ठीक है। ओके, अब 9 अक्रॉस, ये वाला CH डैश, 2 ब्लैंक्स हैं, CE, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बताएं, मैंने ब्लू से कर दिया इसको, फ्रेंड्स हो गया, वेरी गुड, सब बता रहे हैं मुझे अच्छे से, फायर भी हो गया। अब लेट्स डू 9 अक्रॉस, 9 अक्रॉस CH डैश, यहाँ पे क्या आएगा, चॉइस, CHO, यहाँ पे आएगा O, ओके, यहाँ पे आएगा O, यस, O, यहाँ पे आएगा O, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, CHOI, यहाँ पे आएगा I। फायर हो गया बेटा, आप आगे चलो, यहाँ पे मैं चॉइस की बात कर रही हूँ, यहाँ की, यहाँ की, यहाँ पे आएगा आई, चॉइस, ठीक है। तो हमने अब आप लोग सब देखेंगे कि मैंने कौन कौन से वर्ड्स इस क्रॉसवर्ड में लिखे हैं, सब लोग देख रहे हैं। अब आप लिखना बंद कर दीजिए बेटा, लिखना बंद कर दीजिए, सारे वर्ड्स आ गए हैं, अब आप लिखना बंद कर दीजिए प्लीज। सब वेरी गुड, सबने जवाब दिए हैं, बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। प्लीज स्टॉप राइटिंग नाउ, चैट बंद कर दीजिए, चैट बंद कर दीजिए। हाँ मैम, मैंने बंद कर दिया है, बट एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, तो I वो know, I जब know. तक खत्म नहीं होगा तब तक आता रहेगा। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने देखा अभी इसके अंदर इतने सारे वर्ड्स मैंने यहाँ पे डाले हैं, और सब लोग एक बार शुरू से देखते हैं इन वर्ड्स को। सो लेट्स, इनमें से अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि मैं इसको बिल्कुल ऐसे करके रख रही हूँ। अब आप मुझे देख के बताओ, एक छोटा, इसको और थोड़ा सा वो कर देती हूँ मैं। इनमें से कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो कि हम अपनी टीनेजर एज से रिलेट करते हैं। हम टीनेजर हैं, आप टीनेजर्स हो, ठीक है, और वही आपकी पोम है फर्स्ट। तो उस पोम के अंदर जितनी भी फीलिंग्स मेंशन है, मैंने उसमें से कुछ उठा के आई हैव पुट इट इन दिस क्रॉसवर्ड, ठीक है। तो अब आप इसमें से सेलेक्ट करो कि कौन कौन से वर्ड्स, अब आप ये सब लिखना बंद कर दो, मुझे बताओ कौन कौन से वर्ड्स जो हैं हम वी रिलेटेड विद अ टीनेजर। कोई बताएगा मुझे टीनेजर से हम कौन कौन से वर्ड्स रिलेट करते हैं? फायर नहीं है बेटा, इट इज नॉट चीज, इट इज चॉइस, CHOICE, चॉइस। तो इनमें से कौन कौन से वर्ड्स हैं, कौन बताएगा मुझे कि इनमें से कौन से वर्ड्स हैं विच वी रिलेट विद टीनेजर, विद अ टीनेजर? मैम, हाँ, स्टूडेंट्स कैन ओनली आंसर बाय द चैट बॉक्स। उनका माइक म्यूट कर रखा है हमने, तो वो Okay. अनम्यूट करके नहीं बोल पाएंगे। okay ma'am, it's okay, but they can write also. Actually they are just writing what I had asked earlier. वो पहले जो पूछा था वही लिख रहे हैं। Okay, somebody has written choice, it can't be fire, it can't be fire बेटा। So मैम इंस्टेंट किसी का रिस्पॉन्स नहीं लिया जा सकता, बच्चे देते भी हैं, other than chat box, can it be taken? Okay, so let me mention it, see this way. Now enlist some of the words from the grid that can be related to a teenage life. एक टीनेजर की जो लाइफ होती है उससे हम कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इसके अंदर जिनको कि हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो पहला वर्ड क्या हो सकता है? टेल मी व्हाट कैन बी द फर्स्ट वर्ड। मैं आपसे पूछ रही हूँ और यहाँ पे मैं ऊपर ले जा रही हूँ। अब आप मुझे बताएगा कोई कि इसमें से कौन सा वर्ड है जो मैं वहां पे फर्स्ट ब्लैंक में लिखूंगी। या आर इज फाइन, गुड, आर इज फाइन, यू हैव रिटन इट।
Which word should I write in the blank? हमारा इसमें से कौन से वर्ड्स हैं जो कि हम एक टीनेजर से रिलेट कर सकते हैं, उसको उसमें हम संबंध बनाते हैं, मतलब कि कैसे हम उसको रिलेट करेंगे? कोई बताएगा मुझे? सोशल वर्ड आएगा क्या टीनेजर के लिए? सोशल वर्ड आएगा तो यस लिख के भेजे मुझे. डू यू एग्री कि वर्ड सोशल कम्स विद अ टीनेजर? No, ma'am. Yes, यस. सोशल Yes, ma'am. हम लोग हर टाइम अपने उसमें लगे रहते हैं, क्या नाम है, फोन पे, इन कभी फेसबुक पे पिक्चर्स डालते हैं. सो फर्स्ट वर्ड विल बी सोशल. ओके. यस. contain another word? वेरी गुड. अब नेक्स्ट वर्ड चुने. नेक्स्ट वर्ड कौन सा हो सकता है? Anger. वेरी गुड. ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे. ओके. नेक्स्ट वर्ड कैन. हाँ, ये मैं लिख रही हूँ, फिर आप उसके बाद जो है सब लोग लिखेंगे. Yes, हो गया. यस. ओके. Dream. Friends भी हो सकता है. Ma'am, another word is anger. एंगर. एक्सीलेंट. ओह माय गॉड, मुझे तो लग रहा था आप शायद नहीं पिक करेंगे इसको. सो नेक्स्ट वर्ड इज एंगर. ओके. नेक्स्ट इज Word is struggle. dream. वेरी गुड. वेरी गुड. यस. Friends भी हो Struggle. सकता है, ma'am. क्योंकि अभी आप लोगों ने सबने बोला हाँ कि हम कुछ ये बनना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं. इट्स अ ड्रीम. ओके. वो फुलफिल हो उसकी होप. और नेक्स्ट बताओ. Friends. फ्रेंड. Are you sure it is mine? Madam. No, ma'am. Friends. Yes, ma'am. Jara madam, Jara. Choice. Yes, ma'am. Next. Choice. Choice. Very good. Very good. Choice. Yes. 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 Choice. So comes here. Choice. ठीक है. ये अब ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं बेटा. सोशल, होप, एंगर, स्ट्रगल, Happiness. choice, and then last is no, only 7 words. हमने 7 words को रिलेट कर दिया आप लोग से. ठीक है. अभी आप Yes, कितना ma'am. समझ आ गया सबको समझ आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. रजिस्टर है आप लोगों के पास? रजिस्टर Yes, में ma'am. सारे वर्ड्स ये सारे वर्ड्स लिख लीजिए. क्योंकि मैं अभी हाँ अभी आप सारे वर्ड्स लिख लीजिए ये वाले. स्क्रीन नहीं दिख रही. हाँ जी. स्क्रीन दिख नहीं रहा है बिकॉज वो इसके ऊपर चैट चल रहा है. कैन यू सी द स्क्रीन बेटा? हाँ मैडम. Yes, madam. मैडम. ओके. मैम दिख रही है स्क्रीन आपकी. Yes, ma'am. दिख रही है. Ma'am. हाँ इसको आप लिख लीजिए. ये म्यूट करेंगे करो. मैडम हो गया. मैडम हो गया. नहीं म्यूट कराना हो गई. म्यूट कीजिए सर. हाँ जी. समझ में आया बेटा? लिख लिया आप लोगों ने? ये सारे वर्ड्स लिख लिए?
और आज लेसन का नाम डालेंगे। यस मैम, यस मैम, Yes, ma'am. टीचर प्रेयर। अब आप यस मैम। जो लेसन अपने सारे वर्ड्स लिख लिए ना, तो हम अभी वर्ड्स के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ओके, तो मैं इसको हटा रही हूँ सो दैट हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, ओके। अब आपने जितने भी वर्ड्स लिखे हैं बेटा, और हम जो पोम करने वाले हैं टीनेजर प्रेयर, हम उन सब वर्ड्स को रिलेट करेंगे टीनेजर की लाइफ से। ओके, सो वर्ड्स लाइक स्ट्रगल, ड्रीम, होप। बाकी स्ट्रगल वर्गल छोड़ो। अभी हम लोग सबसे पहले, अभी हम जब डिस्कशन हमारा शुरू हुआ था और मैंने आपको उस क्रिकेटर का, एक यंगेस्ट क्रिकेटर का आपको फोटो भी दिखाया था, तो हम लोग, आप बड़े एक्साइटेड थे और आपने बड़ी एक्साइटमेंट के साथ बात करी कि हमने 10th के बाद ये करना है, हमने पढ़ाई अच्छे से करनी है, हमने अपना करियर का सोचना है। ठीक है, तो हम सबके पास एक ड्रीम है, वी ऑल हैव सर्टेन ड्रीम्स, ओके, एंड वी वांट टू रियलाइज देम। हम उन ड्रीम को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। ठीक है ना, और उन ड्रीम को पूरा करने के लिए हमारे पास एक होप है, हम लोग आशा रखते हैं, एक होप रखते हैं कि हम वो ड्रीम्स फुलफिल कर लेंगे, हम उनको अचीव कर लेंगे। लेकिन उनको अचीव करने के लिए भी हमारे पास क्या होता है, थोड़ा सा तो हमको स्ट्रगल करना पड़ता है, थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो मेन अभी जो आप जिस स्टेज पे हो, तो उस स्टेज पे वी हैव गॉट वर्ड्स लाइक ड्रीम, हमने सोचा, फिर होप कि हम उसको रियलाइज करेंगे, हम उसको फुलफिल कर लेंगे। लेकिन ड्रीम से होप के बाद जो हमें फुलफिलमेंट के लिए जो हमें चीज चाहिए, वो है मेहनत। ठीक है ना, एफर्ट्स। हमें बहुत सारे एफर्ट करने होते हैं, और एफर्ट के दौरान उस टाइम पे हमारे, हो सकता है हमारे थोड़े हर्डल्स आए, थोड़ी मुश्किलें आए, लेकिन हम उनको स्ट्रगल बोलते हैं कि अरे ये बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है। बट नहीं, वो स्ट्रगल नहीं, वो मेहनत है। वो गॉड भी चाहते हैं कि हम मेहनत करें। ठीक है ना, तो वो हम उसको फिर हम स्ट्रगल का नाम दे देते हैं, विच इज नॉट करेक्ट एक्चुअली। तो इसके अलावा मैंने आपको वर्ड सोशल भी डाला कि हम लोग हर टाइम फोन में घुसे रहते हैं, हम इंस्टा पे, फेसबुक पे, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग अपनी सोशलाइजेशन कि हम बहुत सोशलाइज करना चाहते हैं, हम अपने फ्रेंड्स भी बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं दूसरों के साथ बात करना। ठीक है, लेकिन जो मेन चीज आज जो मैं आपके लेसन से, आपके पोम से जो कनेक्ट कर रही हूँ, वो मेन 3 वर्ड्स हैं, वो है ड्रीम, होप एंड स्ट्रगल। एंड यस, देयर इज अनदर वर्ड, and that is choice. choice. अब मैं आपको choice, इससे पहले कि हम पोम का कुछ करें, मैं आपको choice समझाना चाहती हूँ। choice का क्या मतलब है, what does it mean? life is full of choices. आपने शायद, कोई बता सकता? life is full of choices, हम वो जानते हैं या? हमने अभी चॉइस की बात की थी शुरू में, जब हमने लेसन अपना ये आज का सेशन शुरू किया था, तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि चॉइसेस, हम क्या बनना चाहते हैं, हमारा पैशन क्या है, हम पढ़ के कौन सी जॉब करना चाहते हैं। तो किसी ने बोला भी था कि करियर, हमें अपने करियर के लिए मेहनत करनी है, हमें करियर के बारे में सोचना है। ठीक है ना, तो हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं कि हम कुछ भी बनना चाहते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है बेटा कि जैसे मैंने कहा इंजीनियर या डॉक्टर ही बनो, वैभव के साथ के जैसे, हम यंगेस्ट क्रिकेटर के जैसे, हम एक क्रिकेटर भी बन सकते हैं, एक डांसर भी बन सकते हैं, क्लासिकल डांसर, एक सिंगर बन सकते हैं। ठीक है ना, तो हम कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन यस, हमारे लाइफ में वो एक चॉइसेस का एक वो आता है, उससे हम कनेक्टेड मैं आपसे एक शेयर करना चाहती हूँ। ये राइट, हमें लाइफ कैसे दिखती है, मैं उसकी एक पिक्चर दिखाना चाहती हूँ आपको। जस्ट गिव मी टाइम। यस, आप लोगों को दिख रहा है बेटा ये सब क्लियरली? ओके, सो ये एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक पोएट है बेटा, एंड ही वाज अ 19th सेंचुरी पोएट। अर्ली 19वीं शताब्दी का ये पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और इन्होंने जो है ये बड़ी सच्चाई से ये बात बताई है कि जिंदगी में हमें बहुत चॉइसेस मिलते हैं, जैसे अभी हमने क्रॉसवर्ड में भी देखा। ठीक है, मैंने वो चॉइस का वर्ड आपके सामने शो किया आपको। हमें लाइफ कैसे दिखती है, अगर हम उसको विजुअलाइज करें, हम देखें, तो हमें नहीं लगता कि बहुत सारी सड़कें हैं,
बहुत सारी सड़कें हैं, हम कैसे, हम वी आर अ ट्रेवलर, हम एक इधर से उधर जाने वाले हैं अपनी जिंदगी में, एक जर्नी है हमारी, एक यात्रा है हमारी जिसको कि हमने पूरा करना है और हमने कुछ बनना है लाइफ में। लेकिन हम लोग इस एज में जहां अभी आप हो, और अभी आपने सुबह शुरू में डिस्कशन भी किया इस बात का, तो हर एक के दिमाग में चल रहा है कि मैं कौन सी सड़क पकड़ूं, मैं ये जाऊं या वो जाऊं। सोचते हो कि नहीं सोचते हो कि मैं डॉक्टर बनूं या इंजीनियर बनूं, या मैं एक सिंगर बनूं या क्रिकेटर बनूं या टीचर बनूं या क्या बनूं? यस मैम, वेरी गुड। तो मैंने एक छोटी सी 4 लाइंस यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोम है जिससे डाली है। इट्स अ वेरी फेमस पोम एंड वेरी रियलिस्टिक, बहुत एकदम जीवन की सच्चाई को प्रदर्शित करती है। द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन का क्या मतलब है? मैं इन 4 लाइनों को इसलिए समझाना चाहती हूँ ताकि आप आगे अपनी पोम को अच्छे से समझ सकें। इसका मतलब ये है बेटा कि वो सड़क जो हमने नहीं ली, अब हमारे जीवन में हमें 3-4 सड़कें दिख रही हैं, 3-4 चॉइसेस हैं, तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमने कौन सी सड़क पे चलना है, हमने लाइफ में क्या बनना है, और उसको बनने के लिए हमने कौन कौन से माइलस्टोन्स मतलब पूरे करने हैं, अचीव करने हैं। ठीक है ना, कुछ सर्टेन टारगेट्स हैं हमारे दिमाग में, हमने ये करना है वो करना है, तो वो हमें, लेकिन हम जिस सड़क पे चल गए एक बार, हम फिर दूसरी सड़क नहीं पकड़ सकते। क्या ये एज हमें दोबारा मिलेगी? नहीं मिल सकती। तो हम इस एज में हमने बहुत जुडिशियसली, हमने बहुत समझदारी से, जुडिशियसली मतलब बहुत समझदारी से, वी हैव टू सेलेक्ट आवर करियर एंड ऑल्सो द सब्जेक्ट्स which are required to achieve that। जो हमें बनना है लाइफ में उसको अचीव करने के लिए, उसको पाने के लिए हमने कौन सी चीजें करनी है, हमने कौन सी सड़क पे जाना है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे 4 लाइन में वो क्या बोल रहे हैं कि 2 रोड्स, यहाँ पे मैंने 3 दिखा दी हैं, लेकिन आप चाहे 2 समझ लीजिए। 2 रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। येलो वुड एक वुड क्या है? इट्स नॉट लकड़ी, वी आर टॉकिंग अबाउट जंगल, वी आर टॉकिंग अबाउट जो एक जंगल होता है जिसके अंदर फॉरेस्ट, जिसके अंदर सड़क जा रही है। अब आपको सड़क जाती भी तो दिख रही है, लेकिन वो कहाँ पहुंच रही है, व्हाट इज द एंड ऑफ इट, यू कांट सी दैट, वो तो आपको दिखेगा ही नहीं। आपको समझ में इतना आया ना? तो यस मैम लिख के भेजे अगर आपको जितना मैं समझा रही हूँ। Yes, we shall always choose right path from guidance of teachers. Very good. Excellent response. Excellent response. I'm very happy. So 2 roads diverged in a yellow wood. एक जंगल के अंदर रोड 2 जा रही हैं। हमें दिखना, शुरुआत तो दिख रही है, लेकिन वो कहाँ खत्म हो रही है हमें नहीं मालूम है। And sorry, I could not travel both. अब हम एक इंसान हैं, हम ये तो नहीं है कि हम इस पे भी चल जाएंगे और उसी वाले ही सड़क पे भी चलेंगे। हमें एक ही सड़क अपनी सेलेक्ट करनी है और उसी के ऊपर पूरी शिद्दत के साथ, पूरी अपनी मन से अपना हमने उसके ऊपर चलना है। ठीक है। एंड बी वन ट्रेवलर। वाई बी वन ट्रेवलर? इसका मतलब है हम एक ही ट्रेवलर हैं। ट्रेवलर का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि यात्रीगण हो आप, ये इसका मतलब ये है कि आपका जो जीवन है, हमारी लाइफ है ना बेटा, वो भी एक जर्नी है, एक यात्रा की तरह है, और हम एक ही इंसान है ना जो उसके ऊपर चलेंगे। तो हम एक ही सड़क तो पकड़ सकते हैं, हम दोनों 3 सड़कें तो नहीं पकड़ सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड, आपने लिखा है यस मैम। एंड लॉन्ग आई स्टूड, कहते हैं मैं बहुत देर तक खड़ा रहा उस जगह पे जहां से 2 रोड्स या 3 रोड्स अंदर को जंगल में जा रही हैं, और मैं ये सोच रहा हूँ एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सी रोड पे जाऊं, क्योंकि मैं जो रोड बहुत दूर तक जा रही है मैं उसको बहुत कोशिश कर रहा हूँ ये देखने की ये कहाँ तक जा रही है, ये कहीं मुझे गलत रास्ते पे तो नहीं ले जा रही है, हम सही रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ब्यूटीफुली डिपिक्टेड है लाइफ, जिसको कि पोएट कहता है लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस। हमारे पास बहुत चॉइसेस होते हैं बेटा, हमारे पास एक गलत सड़क भी होती है और एक सही सड़क भी होती है, लेकिन हमने किस सड़क पे चलना है वो हमें बहुत समझदारी से उसको हमने सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आई हैव रिलेटेड दिस एंटायर थिंग विद योर प्रेजेंट सिचुएशन कि आप अभी क्लास 10th में आए हो, आपने आगे की क्लास में जाके सब्जेक्ट्स लेने हैं, अपने करियर डिसाइड करना है, पैशन के हिसाब से चलना है,
जो आपकी इच्छाएं हैं, ड्रीम है, आपके होप्स हैं, वो सब हमने उनको अचीव करने के लिए, उनको रियलाइज करने के लिए हमको एक सही सड़क पकड़नी है। तो मैंने इसलिए आपको ये 4 लाइन दिखाई है। अब इसके आगे हम चलते हैं। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि व्हाट डज द पिक्चर एंड द अबव गिवन लाइंस सजेस्ट। अब मुझे कोई बताएगा, मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शंस डाले हैं, ये पोम मैंने आपको समझा दी है 4 लाइन। अब नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, कैन समबडी टेल मी व्हाट डज द पिक्चर, ये जो तस्वीर है एंड जो लाइंस मैंने पोएट की रॉबर्ट फ्रॉस्ट की डाली हैं, वो हमें क्या दिखाना चाह रही हैं? द रोड्स, द वुड और द चॉइसेस इन लाइफ। सी, वेरी गुड, आई कैन सी द रिस्पॉन्स, एक्सीलेंट। सो हमारा जवाब होगा बेटा कि ये हमारा जो चॉइसेस इन लाइफ है, दिस इज द आंसर, राइट। ये हमें लाइफ में जो हम चुनना चाहते हैं, ये वो दिखाती है। नेक्स्ट इज इन योर ओपिनियन व्हाट आर सम ऑफ द प्रेशर्स टीनेजर्स फेस टुडे। मैं इसको हिंदी में थोड़ा समझाती हूँ कि हमारे एज अ टीनेजर, हम अभी जिस एज में हैं, वो हमारे दिमाग पे कुछ कुछ प्रेशर रहते हैं बहुत सारे, ठीक है। वो आज की समय में वो कौन से प्रेशर हैं, वो कौन से दबाव हैं जो हमारे ऊपर आते हैं? एकेडमिक प्रेशर, हम मतलब पढ़ाई से रिलेटेड प्रेशर आते हैं, पहले सुन लो बेटा फिर सी बताना। एकेडमिक पढ़ाई से रिलेटेड है। बुलिंग का क्या मतलब हुआ? आई थिंक कुछ लोगों को, बच्चों को पता होगा बुलिंग का मतलब पता है। जैसे हम मोस्टली कभी देखते हैं एक बच्चा थोड़ा स्ट्रांग है, वो थोड़ा वीक बच्चा है, उसके ऊपर थोड़ा सा अपना चलाता है कि ये करो वो करो। कितनी बार हम घर में भी ऐसे करते हैं ना कि हमारे छोटे भाई बहन होते हैं, हम उनको कोशिश करते हैं बुली करने की, राइट? करते हैं कि नहीं करते हैं कभी? जस्ट बैड, बट देन हम कभी कभी करते हैं, राइट? तो उसको बुलिंग कहते हैं ना, स्टॉप बुलिंग। तो मतलब मेरे पे मतलब ज्यादा हुक्म मत चलाओ, तो वो उस तरह की चीज को हम बुलिंग कहते हैं, अच्छा नहीं होता। एंड सी है मेंटल प्रेशर, हमारे दिमाग पे बहुत जोर पड़ता है। या तीनों चीजें होती हैं। अब मुझे बताएगा कोई सही। ऑल टाइप्स, वेरी गुड वेरी गुड संगीता डोके, ओके वेरी गुड, आपकी बिल्कुल सही जवाब दिया, इट्स डी, ऑल टाइप। ये हमारे दिमाग में सारे टाइप के प्रेशर होते हैं। हमारे से बड़े हम पे बुली कर रहे हैं, कभी कभी हमारा पढ़ाई पे प्रेशर है, मम्मी पापा कह रहे हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं बन पाओगे। फिर मेंटल प्रेशर्स भी होते हैं, पेयर प्रेशर भी होता है, हमारे फ्रेंड्स कुछ कहते हैं हम वो सुनना शुरू कर देते हैं। तो हमारे दिमाग पे हर टाइप के प्रेशर आते हैं, ठीक है। सो ये भी सही जवाब आपने दिया। अब है 3, क्वेश्चन नंबर 3, हैव यू एवर हैड टू मेक अ टफ चॉइस? कभी ऐसा हुआ कि बहुत टफ चॉइस आपको लगा कि बहुत मुश्किल हो रहा है चॉइस करना? ओके, इन चूजिंग फ्रेंड्स, अपने दोस्तों का चुनाव करने में कि मैं इससे दोस्ती करूं या उससे दोस्ती करूं, ठीक है, ये चुनने में। इन चूजिंग बिटवीन स्टडिंग एंड प्लेइंग, कि मैं पढ़ाई करूं या खेलूं, ठीक है, तो ये सेकंड हुआ। थर्ड है इन डिसाइडिंग वेदर टू हाइड योर फीलिंग्स और टू रिवील देम। ये कौन सा टफ चॉइस होता है कि मैं अपनी फीलिंग्स को छुपा लूं या रिवील कर दूं, मैं दिखा दूं। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम किसी बात पे बहुत रोना आ रहा है, लेकिन हम दूसरों को नहीं दिखाना चाहते, ठीक है। रिवील का मतलब होता है दिखाना, व्यक्त करना, जताना नहीं, मतलब हम शो करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को ऐसे कब टफ चॉइस हमें कब महसूस होती है, कब फील होती है? जब हमें दोस्तों का चुनाव करना पड़ता है, या हमने स्टडिंग एंड प्लेइंग के बीच में डिसाइड करना होता है, या इन डिसाइडिंग वेदर टू हाइड फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को हम हाइड करें या रिवील करें या शो कर दें। बेटा डी वाला जवाब हो गया। कौन सा जवाब होगा? ये वाला आपने जो डी का जवाब दिया है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रही हूँ, कोई लिख के बताएगा मुझे? वेल, ये एक ऐसी चीज है जो कि आई थिंक वेरी इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, कि कोई इंसान सोचता है कि जी मेरे फ्रेंड्स कौन से देखूं, ये इससे दोस्ती करूं या उससे दोस्ती करूं। कुछ लोग सोचते हैं कि यार मेरे पढ़ने का समझ नहीं आ रहा कि मैं पढ़ूं या जाऊं खेलूं, और कुछ लोग सोचते हैं मेरे को इतना दुख हो रहा है, मैं अपना दुख प्रकट करूं या छुपा जाऊं। तो कुछ भी आपका चॉइस आपकी कभी भी मतलब टफ हो सकती है, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो आप मुझे बताना इसका सही जवाब, क्योंकि अभी तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 की जवाब दे रहे हो मुझे, ऑल टाइप्स एंड डी।
ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 हम कर लेते हैं, तब तक क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब आता है। व्हाट डिड इट फील लाइक? आपको क्या फील, जब आपको चॉइसेस करने पड़ते हैं तो आपको अंदर से क्या फीलिंग आती है? रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा। हम जब पछताते हैं, कोई हम डिसीजन लेते हैं और अगर वो सही ना निकले तो फिर क्या होता है बेटा? फिर हम पछताते हैं ना लाइफ में। यस मैम, वेरी गुड। तो हम पछताते हैं, तो क्या ये रिग्रेट है, पछतावा है, या हम सेटिस्फेक्शन है, हमें खुशी मिलती है, हम अपना मन हमारा सही हो जाता है, या अनसर्टेनिटी की हमें समझ नहीं आता कि हमने जो चॉइस करी है वो सही भी करी है कि नहीं करी है, कहीं गलत तो नहीं हो गई है? तो इसका क्या जवाब हो सकता है? ये सिर्फ 3 ऑप्शन हैं बेटा, आप लोग डी लिख के भेज रहे हो मुझे अभी भी। एनीवेज, हम लोग ये वर्कशीट जो है दोबारा कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो अभी आपको मैं मे बी आई आस्क मैम अगर हम इसको शेयर कर सकते हैं, तो आप मुझे ये सारे जवाब खुद लिख के आप मेरे साथ शेयर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मुझे बताएंगे भी। ना, व्हाट डज द वर्ड टीनेजर मीन टू यू? आपके लिए अभी हमने क्लास के शुरू में डिस्कस किया था कि टीनेजर कौन होता है। टीनेजर कौन होता है मैंने बताया था, आपको याद है ना टीनेजर कौन होता है? अगर याद है तो बताएं, यस मैम लिख के बताएं। यस, ओके। टीनेजर वो है जो हमारा 13 की एज से शुरू होता है बेटा, क्योंकि टीन लग जाता है तो वहीं से बना वो टीनेजर। तो व्हाट डज द वर्ड टीनेजर मीन टू यू? इसका क्या मतलब है आपको, आप क्या समझते हो इससे कि टीनेजर कौन है? यस, किसी ने मुझे जवाब दिया है बी। ये बी किस क्वेश्चन का जवाब है मुझे मालूम नहीं पड़ रहा। एंड किसी ने सी भी लिखा है। अनसर्टेनिटी अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही लिखा है आपने। क्वेश्चन नंबर 4 का सी बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 3 का मेरे को समझ में नहीं आया, अभी कुछ दिख नहीं रहा है इसमें। आप क्वेश्चन नंबर डाल दिया करें तो मेरे को फिर पता चल जाएगा आप कौन से क्वेश्चन का कौन सा जवाब बता रहे हैं। ठीक है, ओके। सो व्हाट डज इट मीन टू यू? ये आपको मैंने, ये वर्कशीट छोटी सी है बेटा, इस पोम के साथ ये मैं शेयर कर दूंगी सो दैट आप लोग जो है, मेरे को एक का मैंने करके दिखा दिया आपको, ये वाला एक करके दिखा दिया है, और बाकी जो है आप खुद सोच के कि आपको क्या चीज सही लगती है, क्योंकि देखो हर बच्चे का अपना अलग होता है। किसी को कोई चीज लगता है मुश्किल, किसी को कोई चीज लगती है। अब कोई कहेगा जी मैम एकेडमिक प्रेशर ज्यादा है, बुलिंग से हम चिंता नहीं है हमें। कोई कहेगा मेंटल प्रेशर ही ज्यादा है हमारे ऊपर। कोई कहेगा हम लोगों को टफ चॉइस तब लगती है जब हम फ्रेंड्स चुन रहे हैं, क्योंकि हमारे मम्मी पापा हमें रोकते हैं कि इनसे मत बात करो, उनसे बात करो। ठीक है ना? सो हर एक का डिफरेंट है, बट एक हम सर्टेन उस पे आएंगे अगर नेक्स्ट क्लास में जब हम डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे को ये वर्कशीट करके मुझे जवाब भेजेंगे, और जब आप जवाब भेजेंगे तो प्लीज कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन नंबर जरूर डालें, क्योंकि मुझे ऐसे सी में, क्योंकि समझ नहीं आ रहा आप कौन से का सी लिख रहे हैं। ठीक है, ओके। सो आई थिंक मैम कैन शेयर दिस विद यू, शी हैज दिस वर्कशीट, और आप फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि इसमें क्या चीज है। ओके मैम। यस मैम, यस मैम। ओके मैम। Yes, ma'am. या और मैम नेक्स्ट क्लास हमें बहुत अच्छे से ना इंग्लिश पढ़ाई। बेटा मुझे एक बात करनी है, आप अपनी क्लास में जब आएंगे नेक्स्ट क्लास में, गेट योर बुक्स एंड योर ये नोटबुक्स। देखो मेनू आपके हाथ पढ़ना में चल रही पेन मैडम। होना चाहिए या पेंसिल होना चाहिए, तो हम जो भी हम डिस्कस करें क्लास में और जो भी हमारे आंसर्स होंगे वो आप अपने नोटबुक में लिख सकें। वैसे वर्कशीट्स जो भी मैंने बनाई है वो डेफिनेटली आप तक पहुंच जाएंगी। ओके, सो ये वाली वर्कशीट आपकी मैम आपको दे देंगी, फॉरवर्ड कर देंगी, और आप मुझे इनके जवाब बताएंगी एंड उसका रीजन भी देंगे वाई। मैं कुछ लोगों के कुछ चाहे 4-5 जने ही मेरे साथ शेयर करें, बट नेक्स्ट क्लास की हमारी शुरुआत इसी पे होगी, एंड तब हम वहां से शुरू करेंगे अपनी पोम, टीनेजर पोम। राइट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? आप अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं, और कोई किसी के कुछ डाउट है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी बेटा। आप अनम्यूट हो जाएं। पूजा मैम, नियति मैम,
आप अभी ये बॉक्स चैट बॉक्स Yes, ma'am. बहुत अच्छा पढ़ाया मैम, थैंक यू सो मच ना। बहुत हाँ जी, हाँ जी। फक्त तुम्ही Okay. हँड रेज करा आणि मॅम तुम्हाला ज्यांचं नाव घेतील त्याच मुलाने अनम्यूट करून बोलायचे. सगळेजण एकदाच बोलला तर तुम्हालाही काही कळणार नाही आणि मॅमना सुद्धा आवाज जाणार नाही. ठीक है, हैंड रेज करा ज्यांना बोलायचं त्यांनी. मैम आप उनको नाम लेके बोलिए तो वो अनम्यूट करके बोलेंगे. अच्छा ठीक है, ओके। तो लेट्स प्रीति बॉन्डर दे करके एक है। प्रीति आप बता सकते हैं, यू कैन से इट इफ यू वांट। एक श्रेया भी है कोई, श्रेया चौहान है कौन? ओके श्रेया, आप बता सकते हैं बेटा कि जो मैंने अभी वर्कशीट आपके साथ शेयर करी है, ठीक है, और जो एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोम भी साथ में डाली है, आप लोग उसको पढ़ के अपना आराम से सोच के उसका जवाब सोचेंगे। एक हमने डिस्कस किया, बाकी मैंने अपने आंसर्स नहीं बताए, ठीक है। तो आप क्या सोचते हो और ऐसा क्यों सोचते हो, मेरे को पहले वो जानना है, क्योंकि हम लोग जो पोम करने वाले हैं उसके अंदर कुछ ऐसी ही चीजें, ऐसे ही सवाल, ऐसे ही क्वेश्चंस उठाए गए हैं टीनेजर प्रेयर में। अगर आप लोगों ने, आप में से किसी ने पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर ऐसी कुछ चीजें हैं जो एक बच्चा कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूजन है उसके दिमाग में कि मैं क्या करूं, ठीक है। अभी आप लोग तो बहुत समझदार बच्चे हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, और आपने बहुत सही जवाब भी दिए हैं मुझे, और डिस्कशन भी हमारा बहुत अच्छा हुआ है इनिशियली। तो अभी आप लोग मुझे ये अपने हिसाब से मुझे वर्कशीट करके और उनके जवाब देंगे, और सिर्फ जवाब नहीं देंगे, ये भी बताएंगे कि आप ऐसा क्यों सोचते हो, व्हाई डू यू थिंक लाइक दैट, ओके, राइट। तो मैं डिफरेंट रिस्पॉन्सेज को डिस्कस करूंगी, उसके बाद वी विल स्टार्ट विद द एक्चुअल पोम इन आवर नेक्स्ट क्लास। आई होप यू एग्री विद मी। यस मैम। वेरी गुड। Yes, ma'am. साक्षी, स्नेहल, सुनील, बहुत सारे बच्चों के Yes, नाम madam. मुझे दिख रहे हैं, है ना? यस मैम। Yes. आप है ना मुझे ना can this worksheet be shared with children? ओके ओके मैम. हेलो तो आपका क्लास का टाइम आई बिलीव तुमच्या खत्म हो ग्रुप गया है। मध्ये ही वर्क शेअर करेन. या मैम आप शेयर कर दीजिएगा सो दैट बच्चे अपने रिस्पॉन्सेज लिख लें, ठीक है ना। जी और हम अपने नेक्स्ट क्लास की शुरुआत जो है इसी डिस्कशन से शुरू करेंगे, देन वी विल गो अहेड विद द पोम। ओके मैम.